बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्काए हक में तारीखी कामयाबी। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। काबीना इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके उन्हें काबीना के फैसलों पर एतमाद में लिया। इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया। एलामिये में कहा गया, फौज के अफसरों, जवानों, गाजियों और शहीदों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात पर आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को भी खिदमात पर अवार्ड दिए जाएंगे। एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत का कहना था, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे का मुस्तहिक समझते हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान को सराहा गया। वज़ीर आज़म के हमराह वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल भी थे। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। जनरल साहिर शमशाद की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद ने मार्काए हक और बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल का एजाज आसिम मुनीर की बेमिसाल कुर्बानियों और अस्करी खिदमात का एतराफ़ है। फील्ड मार्शल का एजाज क्या होता है, किसे और क्यों ये एजाज अता किया जाता है, इस एजाज की अहमियत क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल मुसल्लह फौज का आला तरीन ओहदा है जो हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ को नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। दूसरे फौजी ओहदों से मुमताज करने के लिए इसे 5 स्टार जनरल स्टैंडर्ड रैंक स्केल कहा जाता है। ये ओहदा जनरल से भी ऊपर होता है। खसूसन उन अफसरों को मिलता है जो जंगों में गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हैं या मुल्क की दिफा में अहम किरदार अदा करते हैं। फील्ड मार्शल का मतलब ये है कि नाउ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अ 5 स्टार जनरल, द सीनियर मोस्ट अमंगस्ट ऑल द सर्विंग जनरल्स ऑफ ऑल 3 सर्विसेज। अपॉइंटमेंट उनकी बाहर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रहेगी। ये एक रिकग्निशन है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पहले सिर्फ एक शख्सियत सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान को 1959 में ये ओहदा दिया गया था। फील्ड मार्शल का ये एजाज मुसल्लह फौज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत पर दिया जाता है। इस ओहदे के साथ किसी खास कमान की जिम्मेदारी या इजाफी ताकत नहीं होती, बल्कि ये एक एजाज की अलामत होता है। ब्रिटिश आर्मी में ये एक ट्रेडिशन थी कि जो बैटल फील्ड जो परफॉर्मेंस थी और तजर्बा और उसमें जो उनका ओवरऑल जो बैलेंस देखते थे, उसके बाद इसको डिसाइड करते थे। फौजी दुनिया में सबसे आला और बावकार ओहदा समझे जाने वाले फील्ड मार्शल के रैंक को आज भी तारीख में खास मकाम हासिल है। ये रैंक जंगी महारत, कौमी खिदमात और अस्करी क़यादत में गैर मामूली कारकर्दगी का इतराफ है। फील्ड मार्शल एक तारीखी एजाजी और आला फौजी रैंक है जो अक्सर मुल्कों की बड़ी फौज में सबसे बड़ा ओहदा है। फील्ड मार्शल का ट्रेडिशनली रवायतन ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल नेवर रिटायर, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंटिन्यू रखें। टेन्योर डेफिनेटली वो बेटन दूसरे को पास होना हो जाता है। ये आर्मी का अपना भी इंस्टीट्यूशनल फैसला होता है। फील्ड मार्शल का ओहदा यूरोपीय फौजी रिवायत से निकला है, खास तौर पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की अफवाज। बरतानवी फौज में से फील्ड मार्शल, जबकि जर्मनी में ये ओहदा जनरल फील्ड मार्शल कहलाता है। भारत और रूस में भी ये ओहदा मौजूद है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर कहा है कि वजीर आजम और काबीना ने कौम की आवाज़ को सुना है
हर पाकिस्तानी इस फैसले पर खुश है। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने 2 जंगों में कामयाबी हासिल की, एक मुल्क में दहशतगर्दी और साजिशों के खिलाफ और दूसरी भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर कामयाब हुई। आपको एक फातेह सिपह सालार है, फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। ये वो फैसला है जिससे भी कौम की तर्जमानी हुई है। पाकिस्तानीज और ओवरसीज पाकिस्तानीज के दिल में एक ही शख्स जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया है, वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर हैं। इन्होंने एक जंग नहीं लड़ी, 2 जंगें लड़ी। एक अंदरूनी साजिश और दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान के अंदर थी, दूसरी भारत से जंग लड़ी। और ये सिर्फ असले की जंग नहीं थी, असहाब की जंग लड़ी में वो कामयाब हुए हैं। उनको, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और कैबिनेट ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बजा तौर पर इसके अहल हैं। ऐसा काबिल चीफ सदियों में मिलता है। हुकूमत के इस फैसले पर सब खुश हैं। बहुत ही जबरदस्त वेल डिजर्व अपॉइंटमेंट है और ये बिल्कुल चीफ जो है वो डिजर्व करते थे और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छी खबर है। काबिल चीफ आपको सदियों में मिले, बहुत अच्छे बाद ये चीज हुई है और बड़ी कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट ने काम किया और इस पर सब खुश है। शहबाज शरीफ साहब को भी बात का क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा ही सॉलिड और भरपूर जबरदस्त डिसीजन लिया है फॉर पाकिस्तान। तो हम सब यूनिटी के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज करवाया, पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर के इशू को रिकग्नाइज कराया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अनाउंसमेंट के बाद ये 5 स्टार हो गया, ये 5 स्टार जनरल और इन जनरल के नीचे अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे तमाम फोर्स के है गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर रावलपिंडी में उनके आबाई इलाके के लोग भी खुश हैं। मजीद बता रहे हैं बाबर मलिक। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को आज फील्ड मार्शल ओहदे पर तरक्की दी है। मैं इस वक्त रावलपिंडी ढेरी हसनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। उनके बिल्कुल ये उनका आबाई घर है, ये मस्जिद है जहाँ पे वो नमाज भी पढ़ते थे। तो फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र ढेरी हसनाबाद, रावलपिंडी, बस ये अल्लाह पाक इनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी और मज़ीद भी अल्लाह पाक इनको इज्जत दे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आसिम मुनीर साहब को अल्लाह पाक ने तरक्की दी है फील्ड मार्शल के ओहदे पर, तो ये इसके हकदार भी थे। हमें इस पर बड़ी खुशी है। दुश्मन के मुकाबले में अफवाज पाकिस्तान की अजीम बहादुर अफवाज पर अब पूरी कौम जो है वो उनका सर फखर से बुलंद हुआ और फिर आज फील्ड मार्शल के ओहदे पर आर्मी चीफ को जब तरक्की दी तो उनके आबाई इलाके के लोगों के तासरात भी आपके सामने है। गजा में मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइली मजालिम पर बरतानवी वजीर आज़म भी फट पड़े। पार्लियामेंट से खिताब में वजीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा गजा में खुराक की महदूद मिकदार में इजाज़त देना नाकाफ़ी है। फ़लस्तीनियों को भूखा मरने नहीं दे सकते। गजा में इमदादी सामान की बंदिश पर बरतानिया का बड़ा एक्शन। इसराइल के साथ नए तिजारती मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफ़ीर की तलबी। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी कहते हैं भूख से लाखों लोगों के मरने का ख़तरा है। इमदाद की बंदिश घिनौना अमल है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की मुखालिफत। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसराइल को सख्त पैगाम भेज दिया। नेतन्याहू को खबरदार किया कि गजा में जंग बंद करो वरना अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओगे। उधर हैं यौम तकबीर पर 28 मई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। 1998 में भारत के एटमी तजुर्बात के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर एटमी तजुर्बात किए थे, जिससे पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया था। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान पहले झुका था न अब झुकेगा। शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल ISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका अज़्म और ताकत है जो हमने दिखाया। इस वक्त पाकिस्तान और चीन अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। सबसे अहम चीज है ना उसमें, वो पाकिस्तान का रिजॉल्व है और पाकिस्तान की अपनी ताकत है। हम सबसे पहले अल्लाह के बाद अपने ऊपर रिलाय करते हैं।
جب ہمارا ریزالو ہوگا، ہم میں طاقت ہوگی، ہمارا عزم مضبوط ہوگا جو ہم نے دکھایا، دوسروں پہ بلا جواز جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے اور اپنی اجارہ داری اپنی نیبرہڈ میں اپنی ہیجمنی مسلط کرنے کی کوشش کریں کی قوم تو جو سی ہے، ہم نہ کبھی پہلے جھکے تھے نہ اب آئندہ کبھی جھکیں، بیکاز ہم شہادت کی آرزو ہمیں زندگی سے زیادہ ہے۔ دہشت گردی کا مقصد اسی ترقی کو روکنا ہے، اس آنی دیوار کو جو عوام، افواج اور پاکستان کے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک آنی دیوار میں ابھی رخ جو ہے دہشت گردی کے ناسور کی طرف موڑ ہے، ون لائن، اور آپ دیکھیں یہ ملک کیسے دوڑتا ہوا ترقی کی منزلیں آگے کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جیسا جو ایک میچور پلیئر ہے ماڈرن ہسٹری میں جو چین کی ترقی ہے، اٹس ریمارکیبل، ہماری پریفرنس پیس ہے، اور آج آپ پاکستان کی گلیوں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ فتح نہیں پیس سیلیبریٹ کرتے لوگ نظر آئے، آپ کو ان میں ہیوملٹی نظر آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس لے، پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کر دی، سزائے موت برقرار۔ سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کے چوکیدار اور مالی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے قرار دیا مالی اور چوکیدار جتنی کاٹ چکے وہی ان کی سزا ہے۔ عدالت نے نور مقدم کے وارثوں کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاک فوج نے بھارت کے خلاف مارکے میں ملک کا مؤثر دفاع کیا، ملک کو عزت ملی اور اس کے روا جنرل عاصم منیر ہے۔ پوری قوم چاہتی تھی جنرل عاصم منیر کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا جائے۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ مارکا ہوا ہے، اس مارکے میں پاکستان کی مسلح افواج کی لیڈرشپ نے ایک ایسا جرت مندانہ ملک کا مؤثر دفاع کیا ہے۔ مارکے میں جو روح رواں تھے جنرل عاصم منیر ہی تھے، تو جب قوم کو اتنی عزت ملی 1971 کے بعد پہلا موقع ہے کہ پوری قوم نے اس مارکے کے اوپر فخر محسوس ہوا، اس کا فخر سے سر بلند ہوا۔ جو آدمی پھر اس میں روح رواں ہے تو اس کو پوری قوم میں یہ احساس پایا جاتا تھا، پوری قوم میں اس بات کی اکنالجمنٹ تھی، تو اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے فوج کا ایک اعلیٰ ترین ایک اعزاز ہے وہ اسے دیا گیا ہے۔ اس اعزاز کے اسے ملنے سے نہ تو ان کی ملازمت میں کوئی فرق پڑے گا، نہ مدت ملازمت میں کوئی فرق پڑے گا۔ یہ ایک اعزاز ہے اور یہ اعزاز جو ہے کہ زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہے گا بلکہ اس کے بعد بھی رہے گا۔ اور فیصلہ بھی ہے جو ڈسکس نہیں ہو رہا، جنہوں نے آپریشن لیول کے اوپر اور جنہوں نے لیڈنگ لیول کے اوپر اس مارکے میں حصہ لیا ہے تو ان سب کو اعزازات دیے جائیں گے۔ ستارہ جرت ہے، تغمہ امتیاز ہے، حلال امتیاز ہے، ان میں ایئر چیف بھی شامل ہوں گے، باقی اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے۔ خبر آپ کو دیں، سپر ہائی وے کاٹھور موڑ کے قریب مسافروں سے بھری وین اور ڈمپر میں تصادم، حادثے میں ایک بچی سمیت 2 افراد جاں بحق اور 7 خواتین سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر کے ڈمپر تحویل میں لے لیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ ہائی وے کاٹھور موڑ کے قریب ڈمپر اور وین میں خونی تصادم، وین میں سوار بچی سمیت 2 افراد جاں بحق اور 7 خواتین سمیت 15 افراد زخمی بھی ہوئے۔ سپر ہائی وے کاٹھور کے قریب یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا تھا۔ حادثے میں جو ہائی وے سے جس میں مسافر سوار تھے وہ جا رہی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ سامنے سے ڈمپر جو ہے وہ آیا ہے اور اس کے ساتھ ہٹ ہوا ہے اور یہ گاڑی جا کے فٹ پاتھ سے لگ کے پھر کلٹی کھائی ہے اس نے اور یہ جو ہے الٹ گئی۔ 12 شدید زخمی ہیں جس میں سے 7 خواتین ہیں اور 5 جو ہیں وہ مرد ہیں جنہیں سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ ڈمپر ڈرائیور کی غلط سمت پر تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ ڈرائیور رانگ سائیڈ سے آیا، یہ وہاں پہ کوئی کٹ بنا ہوا تھا دوسرے روڈ پہ جانے کے لیے، تو وین آئی ہے، وین کو اس نے دیکھا نہیں ہے، ہٹ کیا ہے جس سے وین کلٹی ہو کے نیچے جھاڑیوں میں جا کر گری۔ وین میں سوار جان بحق افراد کا تعلق حیدرآباد اور ٹنڈو آدم خان سے تھا جو شادی میں شرکت کے بعد واپس اپنے آبائی علاقوں میں جا رہے تھے۔ کراچی میں ٹریفک حادثوں کی بڑی وجہ ڈمپر اور بس ڈرائیوروں کی تیز رفتاری بھی ہے جس کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس کے اقدامات ناکافی ہیں۔ کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔
कराची में कुरंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। कम उम्र मुलजमान ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान मज़ामत पर शहरी को गोली मारकर कत्ल किया था। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। कुरंगी पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, कत्ल, डकैती, स्ट्रीट क्राइम और दीगर संगीन वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तो ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन के डायरेक्शन में मर्डर हुआ था। ये दोनों भाई हैं, वारदात में इन्वॉल्व हैं और हैं भी कम उम्र। और इनकी जो इंटरोगेशन के दौरान बात सामने आई है कि ये असला इनके पास इलाके से ही लेते होते थे और ये मुसलसल पिछले 7-8 साल से वारदातों में इन्वॉल्व थे और कम उम्री की बुनियाद पर कभी पकड़े नहीं गए थे। ज़मान टाउन पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजमान ने वारदातों का एतराफ किया। गिरफ्तार मुलजमान में 14 और 17 साल सगे भाई भी शामिल। हम लोग ने मोबाइल छीना, मेरे दोस्त के साथ था, मैंने मोबाइल छीना, उधर हाथापाई हो गया, मैंने स्ट्रेट फायर किया, लग गया था। कितने साल से वारदातें कर रहे हो? मैंने 10 साल से चोरी किया, मोबाइल चोरी किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर करने लग गया। पिस्तौल किसने चलाना सिखाया? मेरे को दोस्त ने सिखाया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। SSP कुरंगी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में जनवरी से लेकर अब तक 10 शहरियों को गोली मारकर कत्ल किया गया, जिनमें 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश का अमल जारी है। कैमरामैन मोहसिन शबीर के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि रवां साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब से $11 अरब हो गए। करंट अकाउंट खसारा जो 2022 में बुलंद तरीन सतह पर था, जो आज सरप्लस में तब्दील हो चुका है। पॉलिसी रेट 22% की बुलंद तरीन सतह पर था, जो आज 11% है। 2022 में गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था, वो अब $2 अरब कम हुआ है। हमारे इक़दाम दूसरों की निस्बत बेहतर हैं। हमने ज़र मुबादला ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। राफी हुसैन की रिपोर्ट। इलानी इंटरनेशनल वेलफेयर के तहत तीसरी नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मईशत में बेहतरी के इशारे बताते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बताया कि रवां माली साल के दौरान महंगाई की शरह 5 से 7% रहने की तवक्का है। मुल्क में महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। मार्च के महीने में हमारा महंगाई का जो लेवल था वो 0.7% पे आ गया था और लास्ट मंथ अप्रैल में ये उससे भी कम होकर 0.3% पे आ गया है। 5 से 6 दहाइयों के दरमियान ये सबसे कम तर नंबर है। हमारे रिजर्व $3 बिलियन से बढ़कर $11 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका आने वाले वक्त में आपको इकानमी के ऊपर बहुत मस्बत असर नजर आएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि अप्रैल में करंट अकाउंट $1 करोड़ 20 लाख सरप्लस रहा। 3 साल कबल मईशत को बड़े चैलेंजेस थे, महंगाई और बैरूनी खाते बड़े मसाइल थे। इस्लामिक बैंकिंग के जो एसेट्स हैं वो बढ़कर 11.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो हो चुके हैं। इस्लामिक बैंकिंग का शेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस जिस वक्त जो है वो 8000 से बढ़ चुकी हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि मसाजिद और मदारिस के कुछ अकाउंट बंद कर दिए गए थे, जिसे खोलने पर गवर्नर स्टेट बैंक के शुक्रगुजार हैं। ऐसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज कायम की जाएं ताकि 2 साल के बाद उसके समरात नजर आएं और हमारे मुल्क पर जो कर्जों का बोझ है वो कम होता हुआ नजर आए। सुकूक के बारे में रियासत टैक्सेस में जितनी ज्यादा मराद दे सकती है मराद दे, ताकि पाकिस्तान के लोग, इदारे, बैंकिंग सब इससे इस्तेफादा करें। इस्लामी बैंकारी के हवाले से जमील अहमद ने बताया कि मार्च 2025 तक इस्लामी बैंकों के मजमूई असासे 11,300 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़ कराची। चीफ कमिश्नर आफ्ताब आलम का कहना है कि मुल्क में टैक्स टू GDP का तनासब 9% है, जो इंतहाई कम है। रिपोर्ट करें अंजुम वहाब। में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में बिल्डर से खिताब में मीडियम टैक्स पेयर्स के चीफ कमिश्नर आफ्ताब आलम ने कहा कि बिल्डर्स टैक्स रिलीफ की दरख्वास्त करने के बजाय 15% तक टैक्स टू GDP लाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने अपना काम अंजाम दे दिया है, अब हमें और बिजनेस कम्युनिटी को अपना फर्ज निभाना है। वो जो हमसाया मुल्क जिसके हवाले से अभी हमने झंडे गाड़े हैं, टैक्स टू GDP रेशो उनका 17% है, हमारा 9% है। तो अफवाज ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, अब हम दोनों ने अपने हिस्से का काम कर उसको 9 से लेके आए 17%।
चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा कि मुल्क में 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है। अगर मुल्क में तामीराती शोबा चलेगा तो दीगर इंडस्ट्री भी चलेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर दुबई में सरमायाकारी की जा रही है। पहली डिमांड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर से ये है कि भाई एक लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी दे दी जाए जिसको सपोर्ट किया जाए लेजिस्लेशन से, और वो टैक्स पॉलिसी बनाने में स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए। हम सब काम करने को तैयार हैं। ये हमारा मुल्क है, हमने ही यहाँ टैक्स भरना है, ये मुल्क हमने ही बनाना है, ये मुल्क हमने ही आगे ले जाना है। लोगों को धारे में आने दें, काम करने दें। हम रहेंगे तो टैक्स दे सकेंगे सर, हम काम करेंगे तो टैक्स दे सकेंगे। चीफ कमिश्नर आफ्ताब आलम ने चेयरमैन आबाद को मशवरा दिया कि इस्लामाबाद में जाने के बजाय कराची में ही टैक्स मामलात के हल के लिए कानूनी टीम को मुकर्रर कर लें। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। ओगरा ने सुई सदरन और नॉर्दर्न के लिए गैस निर्खों में रद्दबदल की मंजूरी दे दी। गैस निर्खों में इजाफे की हतमी मंजूरी के लिए समधी वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 116 रुपये 90 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस सस्ती करने की भी मंजूरी दी गई। सुई सदरन के लिए गैस 103 रुपये 95 पैसे फी MMBTU सस्ती करने की सिफारिश की गई। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के निर्ख में इजाफा RLNG की दरामद में इजाफे के बायस हुआ है। ओगरा ने गैस मैनेजमेंट से मुतल्लिक SNGPL का मामला विफाक को भेजने की हिदायत की है। ओगरा ने विफाकी हुकूमत को कैटेगरी के लिहाज से गैस की कीमतें मुकर्रर करने की सिफारिश की है। ओगरा ने निर्खों की सिफारिश माली साल 2025-26 के शॉर्टफॉल को मद्देनजर रखकर की है। फील्ड मार्शल का ओहदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हक था। भारत को जो धूल चटाई वो तारीखी कारनामा है। शहरियों का कहना है हमारी फौज को अल्लाह ने सरफराज किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी खुशी का इजहार किया है। बरतानिया के पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भारतीय जारत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना है कि जनरल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तानियों की, चाहे वो ओवरसीज हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी दिलों की आवाज थी जिसको आज हुकूमत ने अमली जामा पहनाया। और इस इक़दाम पर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज और पाकिस्तानीज प्राइम मिनिस्टर के और उनकी हुकूमत के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने ये इक़दाम उठाकर लोगों के दिल जीत लिए। जिस मसाली जुर्त के साथ उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तानी फोर्सेस को लीड किया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत में दुनिया भर में इजाफा किया, वो इस ओहदे के लिए डिजर्व करते थे। हम जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, चाहे वतन पे जिस तरह भी मुश्किल हो, जो भी हालात हो, हम हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिलाशुबा जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन को नाको चने चुबाए हैं और दिन में तारे दिखाए हैं। ये एक अच्छे सिपा सलार की खूबी होती है और एक कंट्री के लिए ऐसा सिपा सलार चाहिए। हमें अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बड़ी देर बाद हमें इतना बहादुर और नेक सिपा सलार दिया है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर बात कर सकता है। जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने उनकी कायदाना सलाहियतों के अंडर ऑपरेशन बुनियानम मरसूस को एग्जीक्यूट किया है और इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तानियों का वकार बुलंद हुआ है। इस पर हम और पूरी दुनिया से पाकिस्तानी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। के बेशतर मैदानी इलाके अगले 4 रोज शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की पेशगोई की है। वस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है। सिब्बे 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन मुकाम रहा। रहमजर खान, दादू, भक्कर, डेरा गाजी खान, जैकबाबाद में 47, रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद और लड़काना में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर से जानवर लाए गए हैं। चांद नवाब की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों का रश, सिब्बी, चोलिस्तानी, साहिवाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। सिब्बी के 8 फीट के चांद बैल ने सबको दीवाना कर दिया। 1-2 लाख वाला बंदा तो भूल जाए मंडी आने का, सोचे भी ना भाई। वो तो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं जानवर के। हमने अपने हिसाब से जो है 3 लाख रुपए लगा दी। व्यापारी कहते हैं पिछले साल के मुकाबले में महंगाई बहुत ज्यादा है। चारे से लेकर दीगर अखराजात डबल हो गए हैं। अखराजात ज्यादा हैं, खुराक महंगी है, यहाँ पे खर्चे हैं। मंडी में मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत बकरों और दुम्बों की डिमांड भी कम नहीं है। ये 100 बकरा है, ये 70,000 का है सेल, कोई सब ले लो। वो है, वो 100 बकरा है, वो 80,000 का सेल है, कोई सब ले लो। उनसे परला है, वो 70,000 का है सेल, कोई सब ले लो। दाम तो बहुत ज्यादा है। बनाया था कि मिल जाए कोई 40-50 हजार रुपए तक में, लेकिन ये लोग तो लाख रुपए, 90,000। जैसे जैसे ईद कुर्बां करीब आएगी, मंडी की रौनकें उरूज पर होंगी। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं महंगाई है, जबकि व्यापारी कहते हैं महंगाई है इसलिए महंगा जानवर बेचेंगे। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।